Start with the great name of Allah, who is very kind and most merciful. Assalamu alaikum students, how are you all? I am your science teacher Miss Rahila. Today I am going to teach you Unit 1. ठीक है, यूनिट 1 का नाम क्या है? बिल्डिंग यूनिट ऑफ लाइफ, मीन्स के ज़िंदगी की तामीराती यूनिट. ओके, नाउ यहाँ हमें क्या लेसन रीड करना है कंप्लीट. ये कीवर्ड्स मिले हुए हैं जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं, आप कॉपी पे फेयर करते हैं, कॉपी में लिखते हैं. ठीक है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स. और ये है रीड एंड शेयर, ये पढ़ें और शेयर करें. ओके, द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, ओ अल्लाह देयर इज़ नो ट्रू लाइफ. ओ अल्लाह, यहाँ कोई हकीकी ज़िंदगी, ये कोई हकीकी ज़िंदगी नहीं है, बट द लाइफ ऑफ द हेयर आफ्टर. जो बाद वाली ज़िंदगी है वही, जो बाद वाली लाइफ है वही हकीकी है. ठीक है, ये किसने कहा है? अल बुखारी ने कहा है. ठीक है, अब है कीवर्ड्स. ऑर्गेनल्स, सेल्यूलोस, क्लोरोफाइल, पिगमेंट, परमेबल. अब इनकी मीनिंग भी मैंने लिखी हुई है. ऑर्गेनल्स मीन्स उज़ो, उज़वा. सेल्यूलोस मीन्स खलवी मादा निशास्ता. और क्लोरोफाइल सब्ज़ा नबाती. पिगमेंट रोगन. परमेबल जज़ब होने वाला. बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते हैं चौकोर बने हुए, वो लकड़ी के हो या प्लास्टिक के हो. ठीक है, और अब है प्रोसेस मीन्स अमल, एक्टिविटीज़ सरगर्मी. अब है डिफ़िकल्ट वर्ड्स कौन सा? स्पेसिफिक मीन्स मखसूस, टिश्यूज़ बाफ या रेशा. मल्टी सेल्यूलर मीन्स कई खलियों वाला, यूनिसेल्यूलर मीन्स खलवी. और पैरामीशियम मीन्स पापोशी. एमोबा मीन्स एक आबी जानवर या खुर्दबिनी से देखने वाला. बैक्टीरियम नबाताती या जरासीम की एक किस्म है. और ऑर्गेनिज़म है नामियाबी जिस्म, उज़्वे. ठीक है, और है विजिबल दिखाई देना. प्लांट्स मीन्स पौधे, एनिमल्स जानवर, आपको पता है. ठीक है, ये हैं सारे, ये हैं इनकी मीनिंग्स. अब और कौन से? सेल मीन्स खुलिया या हिजरा. न्यूक्लियस खुलेदी हिस्सा या मरकज़. साइटोप्लाज्म माया हयात. सेल मेम्ब्रेन मीन्स खुलवी झल्ली. और परमीबल मीन्स जज़ब होने वाला. और पार्शियली मीन्स जज़वी तौर पर. ठीक है, और है वैक्यूल मीन्स किसी उज़ू का बारीक चौफ. सेल वाल मीन्स खलवी दीवार. ये सब की मीनिंग्स मैंने लिखी हुई हैं, डिफ़िकल्ट जो हैं आप देख रहे हैं. अब हम क्या करेंगे? लेसन रीड करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे. ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा और अंडरस्टैंड कीजिएगा. ठीक है, अब Have you ever used toy blocks to make a model of house? If you look carefully at this picture, you will find that this house is made up of many small plastic blocks. These are the building blocks or building units of the house. Similarly, cells are the basic building units of all living things, no matter how big or small they might be. Okay? अब यहाँ ये कह रहे हैं कि कभी आपने अगर टॉय ब्लॉक्स जो स्क्वायर भी होते हैं आपने अगर ट्रायंगल्स भी यहाँ ये कह रहे हैं कि कभी आपने अगर टॉय ब्लॉक्स जो स्क्वायर भी होते हैं और ट्रायंगल भी होते हैं उनको यूज़ करते हुए बिल्डिंग या कोई हाउस बनाया होगा अगर, तो इसमें देखें एक पिक्चर भी बनी हुई है. ठीक है, दी हुई है इन लोगों ने. तो अब इसमें अगर हम गौर करके देखें तो ये दिखेगा कि ये जो छोटे छोटे प्लास्टिक ब्लॉक्स हैं मिलकर एक बड़ा सा हाउस बनता है. और कह रहे हैं ये जो हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स और बिल्डिंग यूनिट्स हैं किसके? हाउस के. तो उसी तरह जो सेल्स होते हैं हमारे अंदर वो क्या करते हैं? बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स. कोई भी लिविंग थिंग्स हो, प्लांट हो, एनिमल हो या इंसान हो, हम सबके जो सेल्स होते हैं बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स होते हैं हम सबके. ठीक है, तो जितने भी बड़े हो या छोटे हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. नाउ सो वी कैन, अब हम क्या पढ़ेंगे? सो वी कैन से दैट अ सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ लिविंग थिंग्स एंड परफॉर्म्स ऑल एक्टिविटीज़ नीडेड टू कीप दैम अलाइव एंड कैरी आउट बेसिक लाइफ प्रोसेस. कोई भी लिविंग ये सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं? ये सेल्स जो हैं वो क्या होते हैं? सबसे छोटे पार्ट होते हैं सारे लिविंग थिंग्स के. और ये क्या करते हैं? सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं जो कि चाहिए होती है उनको ज़िंदा रखने के लिए. और जो कि बेसिक लाइफ प्रोसेस होते हैं उनको
कैरी आउट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पेज आप टर्न करें। सेल सिमिलर क्लियर नज़र नहीं आ रहा ना, पता नहीं क्या चेक। सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस कंबाइन टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। अच्छा, इसमें क्या कह रहे हैं, सेल्स जो हैं फंक्शंस में और स्ट्रक्चर में सिमिलर होते हैं, मतलब उनका स्ट्रक्चर भी एक जैसा होता है और उनका काम भी एक जैसा होता है। वो एक साथ जमा भी होते हैं, वो एक साथ जमा भी हो जाते हैं, क्या करने के लिए, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। सच ग्रुप्स ऑफ सेल्स आर कॉल्ड टिश्यूज़। उनको क्या कहते हैं, टिश्यूज़ कहते हैं। टिश्यूज़ मीन्स भाप या रेशा, ठीक है, टिश्यूज़ कहते हैं। अब है टिश्यूज़ विद अ सिमिलर शेप एंड फंक्शंस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स। अब जो सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन के जो सेल्स थे वो जमा होकर टिश्यू बना रहे थे, और जो टिश्यू जो बन गए थे वो मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन्स बनाएंगे। ऑर्गन्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। अब जो ऑर्गन्स उज़ू हैं वो मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गेनिज्म सिस्टम बनाएंगे। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सिस्टम कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। अब एक जैसे नहीं बल्कि मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम सब साथ मिलेंगे एक ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए। ठीक है, some living organisms are made up of only one cell and some are made up of million of cells। मतलब कुछ जिंदा ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या हैं, एक सेल से बने हुए हैं, और कुछ बहुत बेशुमार सेल्स बने हुए हैं। ठीक है, अब है ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ सेल्स ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड एज यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। अब सेल्स जितने होंगे, मतलब जितना नंबर ऑफ सेल उनमें होगा, उसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड करेंगे। किसमें, दो ग्रुप्स में, यूनिसेल्युलर में और मल्टीसेल्युलर में। ठीक है, अब है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। इसमें 4 पॉइंट्स जो हैं वो डिफाइन इन लोगों ने दिए। ऑर्गेनिज्म व्हिच आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल आर कॉल्ड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। In a unicellular organism, a single cell carries out the life process. Number 3 है, they can only be seen under a microscope. 4 है, a few example of unicellular organism are the amoeba, bacterium, yeast and permetium. Okay? अब नीचे इन्होंने ये एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। परमेशियम मीन्स पापोशी, ये हमने मीनिंग मैंने आपको पढ़ाई थी। अब इसको हम डिफ़ाइन करेंगे। अच्छा, आप इसमें क्या कह रहे हैं, ऑर्गेनिज्म जो कि सिर्फ एक सेल से बने हुए होते हैं वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे कि हमने बताया कि बहुत सारे सिमिलर सेल्स जो हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, और उसके बाद टिश्यूज़ जो होते हैं वो सिमिलर शेप फंक्शन के मिलकर वो ऑर्गन बनाते हैं, और जो ऑर्गन्स हैं वो मिलकर ऑर्गेनिज्म सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन जो हैं वो कंबाइन होकर ऑर्गेनिज्म और ऑर्गन सिस्टम डिफरेंट जो है वो कंबाइन होकर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। अब ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने पढ़ा था कि एक सेल वाले होते हैं और मिलियन सेल वाले भी होते हैं, लेकिन जो एक सेल वाले होते हैं उनको क्या कहते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, इसमें एक ही सेल जो है वो पूरा लाइफ प्रोसेस कैरी करता है। ये जो हैं सिर्फ माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखे जा सकते हैं, और उनके एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। ये तीनों एग्जाम्पल मैंने बताया आपको। अब है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। क्या है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म? अब एक है लिविंग थिंग्स सच एज ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स, दे आर कॉल्ड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। अब जैसे कि दूसरा था कि वो बहुत बेशुमार सेल्स हैं, सेल से बने हुए होंगे, तो वो उसकी एग्जाम्पल मिसाल में इंसान आते हैं, पौधे आते हैं, और जानवर आते हैं, और मल्टी सेल्यूलर और उनको मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब नंबर 2 है, इन द मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट सेल्स आर स्पेशलाइज्ड
स्पेशलाइज टू परफॉर्म डिफरेंट ड्यूटीज़। अब इसमें एक सेल नहीं होता, इसमें एक सेल नहीं होता, मुख्तलिफ सेल होते हैं। इसी वजह से उनको स्पेशलाइज करते हैं मुख्तलिफ ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए। एक जैसी ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए एक जैसी ड्यूटीज़ नहीं करते, पूरे लिविंग साइकिल को चलाने के लिए अलग अलग ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं। नंबर 3 है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म आर विजिबल टू द ह्यूमन आई। ये जो है हम लोग आँखों से देख भी सकते हैं, जबकि जो यूनिसेल्यूलर था वो हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख सकते थे। अब है प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या? प्लांट्स एंड एनिमल्स। Cells come in different types, sizes, and shapes, and each of them has its own functions or job. Plants and animals cells are different from each other in many ways, but they also have many things in common. अब सेल्स जो हैं वो बहुत अलग अलग टाइप्स, साइजेस और शेप्स में आते हैं, और उनमें से हर एक जो है उसका अपना फंक्शन और अपनी जॉब होती है। लेकिन जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, और काफ़ी जगहों पे वो एक दूसरे से मिलते जुलते, लेकिन जो प्लांट्स और एनिमल्स सेल्स हैं एक दूसरे से बहुत डिफरेंट भी होते हैं, और काफ़ी जगहों पे वो एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं। अब है हाउ कैन वी डिफ्रेंशिएट एन एनिमल सेल फ्रॉम अ प्लांट सेल। एनिमल सेल को और प्लांट सेल को हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? एनिमल सेल को अलग डिस्क्राइब किया है यहाँ, और फिर उसके बाद उसके पार्ट्स बताकर फिर प्लांट सेल हैं उसको अलग डिस्क्राइब किया है। एन एनिमल सेल, पेज टर्न करते हैं। अब है एन एनिमल सेल, ठीक है। ऑब्जर्व a specimen of animal cells under a microscope. What do you see? Each oval-like shape observed under the microscope is an animal cell. Within each cell there are smaller parts that are called cell organelles, each with its own function. The simplified diagrams below show a typical animal's cell with some of its cell organelles. ओके, यहाँ नीचे इन्होंने डायग्राम भी बनाया हुआ है, इनके लाइंस देकर इन्होंने शो भी किया है कि ये चीज़ें क्या है। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है, ये वैक्यूल है, ये न्यूक्लियस है, और ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब इसको हम डिफाइन करेंगे। इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर हम एनिमल सेल का नमूना कोई माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि ओवल लाइक में होते हैं। किस शेप में होते हैं? ओवल लाइक शेप में होते हैं। किस शेप में होते हैं? ओवल लाइक शेप में होते हैं, और माइक्रोस्कोप पे नज़र आते हैं। और एक सेल के अंदर उसके स्मॉलर पार्ट्स भी होते हैं जो सेल ऑर्गेनल कहलाते हैं, और उनको भी अपने अपने फंक्शंस और उनके भी अपने अपने फंक्शंस होते हैं। तो इसमें डायग्राम में दिखाया है सेल और उसके ऑर्गेनल। ठीक है, अब है न्यूक्लियस। क्या है न्यूक्लियस? न्यूक्लियस मीन्स खल्दी हिस्सा। इट इज़ centrally located in animal cells. It controls all the activities of the cell including cell repair. न्यूक्लियस क्या करता है? वो बीच में होता है एनिमल सेल के, और वो जो है सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है सेल की, और अगर सेल रिपेयर भी करना है तो वो भी न्यूक्लियस के ज़िम्मे है। अब है साइटोप्लाज्म। इट इज़ अ जेली लाइक सब्सटेंस दैट फिल्स द cells and is enclosed by a cell membrane. All the cell organelles are suspended or floating in it. अब इसकी मीनिंग है जेली लाइक सब्सटेंस जो होता है जो कि फिल करता है सेल मेम्ब्रेन को, उसको इनक्लोज किए हुए सारे सेल ऑर्गेनल्स
हैं वो उसमें तैर रहे हैं या उसमें लटके हुए हैं, ठीक है। अब है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन है, इट इज़ अ थिन लेयर कॉमन टू बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स. It is the outer covering of the animal cell and controls the movement of materials into and out of the cell. It is partially permeable. It allows certain materials to pass through. It also gives shape to the cell. सेल मेम्ब्रेन थिन लेयर है जो कि प्लांट सेल में भी होती है और एनिमल सेल में भी होती है। ये जो है एनिमल सेल की जो है कवरिंग, आउटर कवरिंग है और कंट्रोल करती है मटेरियल्स की मूवमेंट को, जो अंदर और बाहर होते हैं सेल के। ये अलो करता है सर्टेन मटेरियल को पास थ्रो करने के लिए और ये जो है सेल को शेप भी देता है। अब है वैक्यूल। अब हम वैक्यूल पढ़ेंगे, ठीक है। These are little bubble-like structure found in the cell. Their function is to store food, water, waste material, and all other substances. The vacuoles in an animal cell are usually small and numerous. How a plant cell is different from an animal cell. ठीक है। अब है हाउ अ प्लांट सेल इज डिफरेंट फ्रॉम एन एनिमल सेल. प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स इन मैनी वेज, सो देयर सेल्स आर आल्सो डिफरेंट इन एज मैनी वेज. द सिंप्लीफाइड डायग्राम्स बिलो शोज अ टिपिकल प्लांट सेल विथ सम ऑफ इट्स सेल ऑर्गेनेल्स. ओके, अब ये डायग्राम बना हुआ है, इन्होंने दिया है क्लोरोप्लास्ट, ये लाइंस लगा के इन्होंने शो किया हुआ है. अब है वैक्यूल जो है वो बबल लाइक बबल बनावट है जो कि सेल में मिलता है और उसका फंक्शन ये है कि वो खाना, पानी और जो भी वेस्ट मटेरियल है वो उसमें स्टोर करता है और जो भी सब्सटेंस होते हैं दूसरे और वैक्यूल जो है एनिमल सेल्स में वो बहुत स्मॉल होते हैं और न्यूमरस यानी कि बेशुमार होते हैं. अब है हाउ प्लांट सेल. अब है प्लांट सेल एंड एनिमल्स. प्लांट सेल एनिमल सेल से मुख्तलिफ कैसे होते हैं. प्लांट सेल एनिमल सेल से मुख्तलिफ कैसे होते हैं. प्लांट सेल में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे कि प्लांट्स एनिमल से बहुत मुख्तलिफ होते हैं बहुत सारी चीज़ों में. उसी तरह से एनिमल से प्लांट सेल भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, बहुत डिफरेंट होंगे बहुत सारी चीज़ों में, ठीक है. इसी तरह से प्लांट सेल की भी उन्होंने डायग्राम बना के दी है जिसमें हमारे पास वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है. अब है नेक्स्ट. अ प्लांट सेल हैज़ अ न्यूक्लियस. A plant cell has nucleus, cytoplasm, cell membrane, and vacuole like an animal cell. However, these organelles have different positions in a plant cell. एनिमल सेल की तरह इसके भी वही साइटोप्लाज्म सेल एंड वैक्यूल है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि ऑर्गेनल मेम्ब्रेन जो हैं उनकी पोजीशन डिफरेंट है. किसमें? प्लांट सेल में. किसमें डिफरेंट है? प्लांट सेल में डिफरेंट है. अब है क्लोरोप्लास्ट. अ क्लोरोप्लास्ट इज एन ऑर्गेनेल फाउंड ओनली इन plant cells. These are disc-like structures containing a green pigment called chlorophyll, which traps light and helps a plant make its food. क्लोरोप्लास्ट जो हैं वो ऑर्गेनेल्स हैं जो सिर्फ किस में फाइंड होता है? प्लांट सेल में, और डिस्क लाइक होता है
उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो ग्रीन पिगमेंट करता है क्लोरोफाइल कार्ड, उसको क्या कहते हैं, क्लोरोफाइल कार्ड करते हैं। ठीक है, क्लोरोफाइल क्या होते हैं, जो ग्रीन पिगमेंट जो कलर देता है, कौन सा कलर देता है, जो ग्रीन पिगमेंट कलर देता है प्लांट्स को और एनिमल्स को, वो क्या करता है, लाइट को ट्रैप करता है, क्या करता है, ट्रैप करता है, और प्लांट को हेल्प करता है कि वो अपना फूड बनाए, यानी कि प्लांट जो है वो अपना खाना खुद बनाता है। तो वो जो है ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफाइल, वो उसको हेल्प करता है, क्या करता है, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफाइल उसको हेल्प करता है। अब है सेल वॉल, क्या है, सेल वॉल। In addition to the cell membrane, a plant also has a cell wall which gives it support and a regular shape. It is a strong and stiff structure made up of cellulose. क्या कह रहे हैं ये कि स्टिफ स्ट्रक्चर, स्ट्रॉन्ग स्टिफ स्ट्रक्चर है जो सेल्यूलस से बना है, सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल जो सेल्यूलस से बना है, सेल वॉल जो है क्या करता है, प्लांट को सपोर्ट देता है, रेगुलर शेप में देता है। अब है वैक्यूल। वैक्यूल क्या है, अ प्लांट सेल हैज़ वन लार्ज वैक्यूल विच फॉर्म्स द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द सेल। इट इज़ फाउंड इन द सेंटर ऑफ द सेल एंड पुशेस द न्यूक्लियस असाइड। ये कंप्लीट हो गया। अब इसके ये डायग्राम में भी आप देख सकते हैं वैक्यूल, आप वैक्यूल को, उसका वैक्यूल लार्ज होता है जो कि बिगेस्ट पार्ट ऑफ, जो कि फॉर्म करता है बिगेस्ट पार्ट ऑफ द सेल को, और ये सेंटर में होता है सेल के, और जो न्यूक्लियस को साइड में पुश करता है, क्या करता है, न्यूक्लियस को साइड में पुश करता है। तो ये रिलेशन जो है हमने कंप्लीट रीड कर लिया। आई थिंक आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसके वर्ड्स काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं, आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, और याद भी कीजिएगा, इनकी मीनिंग्स भी याद कीजिएगा। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है मैं आपको दूसरी वीडियो में दे रही हूँ, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।